एग्जाम्पल 12 पे आते हैं। एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सेलेक्टेड ऑफिसर इन ए बैंक वाज कंडक्टेड ऑन 1000 कैंडिडेट्स। द एवरेज स्कोर इज 42। एवरेज स्कोर मीन्स मीन की वैल्यू गिवन है 42। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर इज 24 यानी सिग्मा की वैल्यू 24। 1000 कैंडिडेट मीन्स एन कैपिटल एन इक्वल टू 1000। Assume normal distribution for the stores. Find the number of candidates whose store exceed 60. देखो x bar यानी mean 42, sigma 24 and 1000. Number of candidate whose store exceed 60 यानी x की वैल्यू गिवन है 60, तो x के नियर अबाउट हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, तो 60 माइनस एक्स बार की वैल्यू 42 बाय सिग्मा 24। सिंप्लीफाई किया वैल्यू आ गई 0.75। यहाँ z इक्वल टू 0 होता है तो 0.75 वैल्यू ये आ गई। अब हमें निकालना था नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज स्कोर एक्सीड 60 से ग्रेटर वाले यानी 0.75 से ग्रेटर वाला, तो ये वाला आपका आ गया शेडेड पोर्शन। क्लियर। अब जो हमें नॉर्मल वेरिएट का एरिया निकालने की टेबल होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो देखो 0 से राइट साइड का अगर हम कंप्लीट ग्राफ देखें तो वो हाफ होता है। कंप्लीट टोटल एरिया होता है 1, हाफ लेफ्ट साइड में होता है, हाफ राइट साइड में, यानी राइट साइड का एरिया 0 से राइट में 0.5। उसमें से माइनस कौन सा कर देंगे, ये वाला पोर्शन, कौन सा 0 से 0.75 वाला, ये माइनस किया, इसकी वैल्यू टेबल से हमें निकाली, वो आई 0.2734। डिफरेंस किया, ये आपकी वैल्यू आ गई। ये क्या आया है, प्रोपोर्शनल आया है, लेकिन हमें निकालना था नंबर ऑफ कैंडिडेट। टोटल कितने थे 1000, तो प्रोपोर्शनल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 मल्टीप्लाई 0.2266, तो कितना आ गया अप्रोक्सीमेट। अब डेसिमल के बाद हमारा आया है वैल्यू 6। डेसिमल के बाद 5 या 5 से ग्रेटर कोई वैल्यू आती है तो वो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 227। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो सेकंड पार्ट में निकालना था नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज स्कोर लाइज बिटवीन 30 एंड 66। मेन कितना है 42, तो यानी मिड वाली वैल्यू 42। अब उसने कहा 30 से पहले आएगा और 66 बाद में, तो देखो यहाँ 30, ये 66। अब 30 और 66 के नियर अबाउट Z1 Z2 निकाल लिए, ये वैल्यू हमें X1 X2 की गिवन थी। फॉर्मूला वही रहेगा x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। वैल्यूज पुट की, ये वैल्यू आ गई माइनस 0.5, 0 और 1। अब यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, पार्टीशन कर दी इसकी, माइनस 0.5 से 0 प्लस 0 से 1। अब देखो माइनस 0.5 से 0 निकालने के लिए माइनस में वैल्यूज आ रही है और ग्राफ होता है सिमेट्री, तो माइनस 0.5 से 0 निकालने की वजह हम क्या निकाल लेंगे 0 से 0.5, वो टेबल से हम निकाल लेंगे वैल्यू। और सेकंड क्या है 0 से 1, दोनों की वैल्यूज का सम किया, ये आ गया प्रोपोर्शनल। अब हमें निकालना था जो क्वेश्चन में, वो निकालना था नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज स्कोर लाइज बिटवीन 30 एंड 66। नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे 1000, उससे कर दिया मल्टीप्लाई, तो प्रोपोर्शनल में कितने आ गए 533। क्लियर। अब तक हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन होते थे, अब हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। एग्जाम्पल 13 देखो क्या कहता है। मंथली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन ए सर्टेन फैक्ट्री वाज फाउंड टू बी नॉर्मल विद मीन 500, एक्स बार की वैल्यू 500 and standard deviation equal to 50, sigma 50. There are 2 to 8 persons getting income above 600 per month. अब देखो अब तक जो क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन क्या आता था, इनकम अबव 600 पर मंथ वाले कैंडिडेट निकालने थे और नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी टोटल कैंडिडेट हमें गिवन थे, लेकिन 600 अबो सैलरी वाले निकालने थे। अब की बार अपोजिट हो गया, 600 अबो सैलरी वाले हमें गिवन है, 228 पर्सन है, हमें टोटल पर्सन निकालने हैं। जेड की इसमें टेबल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जेड की इसमें 1, 2, 2.5 और 3 पे एरिया की डायरेक्ट वैल्यू, हमें इसमें डायरेक्ट एरिया की वैल्यूज गिवन थी। अब देखो एक्स बार मीन 500, सिग्मा 50, एक्स
600। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकालेंगे x माइनस एच बार बाय सिग्मा, सिंप्लीफाइड या वैल्यू आ गई 2। अब था 600 से एक्सीड यानी अबो वाले, तो यानी z इक्वल टू 2 से अबो वाला एरिया। क्लियर? ये एरिया निकलेगा कैसे? 0 से राइट वाला कंप्लीट माइनस 0 से 2, तो 0 से राइट वाला कंप्लीट तो गया 0.5 और 0 से 2 वाला टेप इसमें 0 से 2 0.4772 सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। अब तक क्या था कि ये प्रोपोर्शनल निकलता था यहाँ से, फिर यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन अब की बार क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हमें निकालने हैं, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ पर्सन एक्सीड 228 अपॉन एरिया एक्सीड 600। अब की बार डिवीजन होगी, 228 जो पर्सन थे अपॉन में जो वो आया है एरिया, कितना आ गया? 1000। क्लियर? ये पीछे वाला ही हो गया। अब तक क्या आता था, यहाँ जो प्रोपोर्शनल आता था उसको ये 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता था। अब की बार ये गिवन है, ये निकालना है, तो यानी ये डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? ये फॉर्मूला आपने याद करना है। गिवन है x नॉर्मल वेरिएट विद मीन 400, स्टैंडर्ड डेविएशन 50, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 350। x की वैल्यू 350, तो z x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, सिंप्लीफाई किया वैल्यू आ गई -1। अब 350 से लेस यानी z इक्वल टू -1 से लेस ये वाला पोर्शन, तो देखो ये कंप्लीट पोर्शन 0.5 है, उसमें से हम 0 से -1 से 0 ये वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं। अब -1 से 0 लिखो या 0 से 1 लिखो, उसकी वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। क्लियर आंसर? नेक्स्ट पे आ जाओ, एग्जाम्पल 15 पे। एज्यूम मीन हाइट ऑफ ए सोल्जर टू बी 68.22 इंच विद ए वेरिएंस ऑफ 10.8 इंच। मीन एक्स बार की वैल्यू 68.22, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर 10.8, तो सिग्मा की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, कितनी आ रही? 3.28। हाउ मैनी सोल्जर इन ए रेंजमेंट ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्ट टू ओवर 6 फीट टॉल? तो 6 फीट के बारे में बात कर रहा, 6 फीट में होते हैं 72 इंच। अब तक ये सारा इंच में चल रहा था, यानी x की वैल्यू है 72, तो z वही फॉर्मूला यूज होगा, x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, सिंप्लीफाई किया तो z की वैल्यू आ गई 1.15, यानी 1.15 से अबो 6 फीट था ना, यानी अबो 72 इंच, यानी अबो 1.15। फिर वही है, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट 0.5, उसमें से 0 से 1.5 वाला माइनस कर दिया, तो प्रोपोर्शनल आ गया। अब टोटल कितने हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 125.1। डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर आता है तो 1 आगे शिफ्ट हो जाता है, नहीं तो एज इट इज, तो ये कितना आ गया? 125। क्लियर? सेम स्टेप पे ये एग्जाम्पल 16 है जो आप ट्राई कर सकते हो। और ये एग्जाम्पल में यही मेथड यूज हो रहा है, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 2, ये आपका होमवर्क है, आपने ट्राई करनी है और फिर नोटबुक पे इसको सॉल्व करना है। ये 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो आपने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।